पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक इतिहास से पाठ 2, जिसका नाम है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। आज की वीडियो में हम भाग 5 पढ़ेंगे। पहले की वीडियोस में हमने भाग 1, भाग 2, 3 और 4 कंप्लीट कर लिए हैं। तो भाग 5 की शुरुआत के लिए चलते हैं अगले पेज पर। रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव। भाग 4 में हमने पढ़ा बोल्शेविकों ने किस प्रकार से सत्ता पर कब्जा कर लिया था, यानी सारी शक्तियां बोल्शेविकों के हाथों में आ गई थी। जब सारी शक्तियां बोल्शेविकों के पास आ गई थी, उसके बाद उन्होंने समाज में परिवर्तन लाने की कोशिश की। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि रूस की क्रांति और सोवियत संघ में जो भी परिवर्तन आए, जो भी बदलाव आए, उनका विश्व में क्या प्रभाव पड़ा। पहला, मेहनत कशों के राज्य की स्थापना की संभावना ने दुनिया भर के लोगों में एक नई उम्मीद जगा दी। अब तक हमने पढ़ा रूस में पहले राजा को हटाया, फिर अंतरिम सरकार को हटाया था। इसके बाद शक्ति किनके पास है? बोल्शेविकों के पास। तो बोल्शेविकों ने जिस तरह से सत्ता पर कब्जा किया, कैसे कब्जा किया? याद करो वो पॉइंट जिसमें हमने पढ़ा था संविधान सभा को भंग कर दिया गया, क्योंकि संविधान सभा अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई थी और अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को अच्छी संस्था बताया था। आगे क्या पढ़ा था हमने? अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के चुनाव में भाग लेने वाली केवल एक पार्टी थी। कौन सी थी? बोल्शेविक पार्टी। तो अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में भाग लेने वाली केवल एक पार्टी बोल्शेविक पार्टी थी। आगे चलकर अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को देश की संसद बना दिया। तो ऐसे सत्ता पर कब्जा कर लिया बोल्शेविक पार्टी ने, और जिस तरह से देश का शासन चलाया, कैसे चलाया गया? स्टालिनवाद पढ़ा है ना हमने। क्या किया था स्टालिन ने? समाजवाद की स्थापना करने की कोशिश की, खेतों का सामूहिकीकरण किया। अब आप मुझे बताओगे कि खेतों का सामूहिकीकरण का मतलब क्या होता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो बोल्शेविकों के द्वारा सत्ता पर कब्जा कर लिया गया और देश का शासन चलाया गया। इससे यूरोप की समाजवादी पार्टियां सहमत नहीं थी, यानी कि समाजवादी पार्टियां जो थी यूरोप में वो खुश नहीं थी, लेकिन उनको उम्मीद थी किस बात की? कि मेहनत कशों के राज्य की स्थापना होगी। दुनिया भर के लोगों को ऐसी उम्मीद थी। तो बोल्शेविक पार्टी के कामों से समाजवादी पार्टियां खुश नहीं थी, लेकिन मेहनत कशों के राज्य की स्थापना की संभावना ने इन पार्टियों के लोगों में एक उम्मीद जगाई, दुनिया भर के लोगों में एक उम्मीद जगाई। अब इस बात का क्या मतलब है? यहाँ पर किन लोगों के राज्य की स्थापना होगी? जो मेहनती हैं, मतलब मजदूरों के राज्य की स्थापना होगी। तो जो लोग मेहनती हैं उनके राज्य की स्थापना होगी, ऐसी संभावना थी, और इस संभावना ने लोगों में उम्मीद जगा दी थी। दूसरा, कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन। बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन हुआ, जैसे कि इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। और क्या खास बात हुई? जो बोल्शेविक थे उन्होंने उपनिवेशों की जनता को अपने रास्ते का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। मतलब क्या है इस बात का? बहुत सारे देश ऐसे थे जैसे कि फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, इनके उपनिवेश थे, कॉलोनीज थी इनकी। इन उपनिवेशों में क्या होता था? उपनिवेशों की जो शासन व्यवस्था थी, इसको फ्रांस, ब्रिटेन, रूस जैसे देश चलाते थे। उदाहरण आपने सुना होगा, भारत पर ब्रिटेन का राज था। 1947 में हमारा देश आजाद हो गया। 1947 से पहले भारत का शासन कौन चलाता था? ब्रिटेन, यानी भारत ब्रिटेन की कॉलोनी था, उपनिवेश था। यहाँ पर हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो बोल्शेविकों ने क्या किया? जो उपनिवेश थे, जो कॉलोनीज थी, वहाँ के लोगों को, वहाँ की जनता को प्रेरित किया कि आप लोग भी हमारे रास्ते का अनुसरण करें, यानी हमारे रास्ते पर चलकर अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, एक नए देश का निर्माण कर सकते हैं। तीसरा, सोवियत संघ की शासन शैली रूसी क्रांति के आदर्शों के अनुरूप नहीं। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू होता है, तब तक समाजवाद को एक वैश्विक पहचान मिल चुकी थी, यानी लोग जानते थे कि समाजवाद
क्या होता है। लेकिन होता क्या है, देश के भीतर के लोग ये समझ गए थे कि सोवियत संघ की जो शासन शैली है, यानी शासन चलाने का जो तरीका है, वो रूस की क्रांति के आदर्शों के अनुरूप नहीं था। क्यों? क्योंकि रूस एक महाशक्ति बन चुका था, उद्योगों और खेती का भी विकास हो गया था, यानी कि रूस में इतना सब कुछ हो गया था, तो कमी कहाँ पर थी? कमी यहाँ पर थी कि नागरिकों को अभी भी कई तरह की स्वतंत्रताएं नहीं दी गई थी। यानी कि उद्योगों का विकास हो चुका है रूस में, खेती का भी विकास हो चुका है, लेकिन नागरिकों को कई तरह की स्वतंत्रताएं अभी भी नहीं दी गई थी। और जो विकास परियोजनाएं थी, उनको दमनकारी नीतियों के बल पर लागू किया जा रहा था। लेकिन समाजवादी देश के रूप में सोवियत संघ की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यानी विश्व के स्तर पर पहचान कम रही। लेकिन सोवियत संघ के जो लोग थे, रूस के जो लोग थे, वो समाजवाद के आदर्शों का सम्मान करते थे। और सभी देशों में, यानी विश्व के लगभग ज्यादातर देशों में समाजवाद के बारे में कई प्रकार से विचार किया गया। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि समाजवादी विचार को वैश्विक स्तर पर पहचाना जाने लगा और सोवियत संघ के जो लोग थे, वो समाजवाद के आदर्शों का सम्मान करते थे। हालांकि समाजवादी देश के रूप में सोवियत संघ की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान कम थी, उतनी नहीं थी। यहाँ पर हमारा भाग 5 समाप्त होता है, जो कि पाठ 2 का अंतिम भाग था। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे पाठ 3, नाथसीवाद और हिटलर का उदय।